अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर हम खजूर की बात करें तो पाकिस्तान में मैंगो और सिट्रस के बाद तीसरी अहम तरीन कैश क्रॉप हमारी जो है वो खजूर है। पाकिस्तान में खजूर तकरीबन 90,000 हेक्टेयर पर जो है यहाँ पे ग्रो की जाती है। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो पाकिस्तान में 5,35,000 टन सालाना खजूर जो पैदा की जाती है। और पाकिस्तान खजूर में बहुत बड़ा जो है इसकी वैल्यूडेशन करके बाहर में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी एक्सपोर्ट से हम तकरीबन 42 मिलियन डॉलर हम इसकी एक्सपोर्ट से कमाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी इंपोर्ट को भी हम 20 मिलियन डॉलर जो है हम इसकी इंपोर्ट पे लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में हम जो खजूर पैदा करते हैं और उसकी वैल्यूडेशन करते हैं उसको हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हम हाई वैल्यूज़ खजूर है जो कि बहुत महंगी होती है वो पाकिस्तान में हम नहीं उगाते और उसको हमें अल्टीमेटली उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा जो प्रोसेस है वो जो हमारा ट्रेडिशनल वे से किया जाता है वो भी इतना अच्छी तरह से नहीं होता, जिससे हमारी जो क्वालिटी है वो भी खजूर की वो नहीं बन पाती। पिछले 2 सालों की बात करें तो पाकिस्तान में जो मानसून की यहाँ पे जो आई है, क्लाइमेट चेंज जो हुआ है, जो बहुत सारी बारिशें आई हैं, उसकी वजह से भी ये देखा गया कि पिछला साल पूरा जो हमारा खजूर की क्रॉप थी वो क्लैप्स हो गई। इस साल भी बारिशों में यही हो रहा है कि हर रोज़ बारिशें इतनी हो रही हैं कि हमारी खजूर की वो जो क्वालिटी है वो नहीं बन पा रही और हमें अल्टीमेटली मजबूरन उसको एक ऐसे सी ग्रेड छुआरे में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसकी हमें वो वैल्यू नहीं मिलती। तो आज हम मौजूद है जहाँ पे ताज फार्म के ऊपर। ताज फार्म जो है ये सालेपट में सखर में है। सखर आपको पता है पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा खजूर पैदा करने वाला ज़िला है। तो यहाँ पे जो है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन्होंने जदीद पैमाने से खजूर को प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हम देखें कि हम खजूर की कौन कौन सी वैरायटीज़ किस तरह बना सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कोई नई वैरायटी जो है बहुत ही महंगी बिकती हैं वो भी यहाँ पे लगाई हैं। इसमें अंबर है और माजूल है और इसके साथ ही इन्होंने जहाँ पे अजवा भी ग्रो कर रहे हैं। और ये वो खजूरें हैं जो पाकिस्तान के बाहर से हम जब इंपोर्ट करते हैं तो 4,000 रुपये किलो से भी पाकिस्तान में जो है इससे महंगी मिलती हैं। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में इस तरह के फार्म बनेंगे जो हाई वैल्यूज़ जो है डेट्स की जो वैराइटीज़ हैं वो जहाँ पे ग्रो की जाती हैं, तो इंशाल्लाह ये जब वैरायटी पाकिस्तान में आएंगी इसको ग्रो होगी तो आप ना सिर्फ हम बहुत सा ज़र मुबादला जो इसके ऊपर हम खर्च करते हैं वो भी बचा लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम वो जो है बहुत सारी खजूर बाहर है दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करके भी बहुत सा ज़र मुबादला जो है कमा सकेंगे। तो हम देखते हैं, आइए इसके साथ हम आपको आज मिलाएंगे पाकिस्तान में जो हमारे सिंध के जो डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर हैं वो भी यहाँ पे आज आए हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या इकदाम करती है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पहुँच गए जी ताज एग्री फार्म के ऊपर और हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे नूर मोहम्मद बलोच साहब ने जो डायरेक्टर जनरल हैं एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध में। तो इनसे हम जानेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी जो डेट है जो सिंध की सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप है, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस आ रहे हैं, इसमें रिसर्च का अदारा जो है किस तरह फार्मर्स के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहा है। सबसे पहले तो नूर मोहम्मद बलोच साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े कीमती टाइम से हमें जो है ना वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तारिक तनवीर साहब, आप बड़े दूर पंजाब से इधर सिंध आए। यहाँ ताज मोहम्मद शेख एग्रीकल्चर फार्म पर खड़े हैं जहाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये असील की वैरायटी लगी हुई है। जी सर। इस वक्त सिंध में हमारे पास 1 लाख एकड़ पे खजूरें लगती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, जिसमें जो है असील है, फजली है, हुसैनी है, करबलायन है, ईदन शाह है और बहुत वैरायटियाँ हैं। और इस वक्त यहाँ ताज मोहम्मद शेख के फार्म पे ज़्यादा तौर जो वैरायटी लगी है वो डकी वैरायटी है। बिल्कुल ठीक। और डकी वैरायटी इस वक्त सिंध के अंदर बड़ी परफॉर्म कर रही है। आप देख रहे हैं जो हमारी जब यहाँ खैरपुर की खजूरें तैयार होती हैं जी, तो यहाँ मानसून सीज़न स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे। जब मानसून सीज़न स्टार्ट होता है तो हमारी खज्जी जिस तरफ येलोश पे आ जाती है, इट मीन्स डोका जो हमारा मेच्योरिटी पे आ जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारी इनिशियल स्टेज डोका होता है, दूसरी स्टेज डंग होता है। जब हम डंग की बाई प्रोडक्ट उसको खारक बनाते हैं और जो डोका है उससे छुआरा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे खैरपुर के काश्तकार जितने भी हैं मैनुअली तरीके से अपनी खजूर जो काश्त करते हैं या इस वक्त जो खजूर की हार्वेस्टिंग होती है वो मैनुअल तरीके से ज़्यादा खारक बनाते हैं। आपने देखा होगा कि खैरपुर के अतराफ़ में
जहाँ रोड्स, रास्ते, नाले या खजूरों के बागात हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं जो मैनुअली तरीके से खजूरों की बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो उसके हवाले से इस वक्त जो हमारी अच्छे में अच्छी वैरायटी है वो है असील वैरायटी। बिल्कुल ठीक। असील की लोग खारक भी अच्छी बनाते हैं, लेकिन मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि दुनिया में अच्छी क्वालिटी लाने के लिए हम मैनुअल तरीक़ों को छोड़ें, अब हम उनकी मैकेनाइज तरीके पे आ जाएं। बिल्कुल। जब क्वालिटी अच्छी बनेगी, अच्छी खारक बनेगी, अच्छी खजूर बनेगी, तो हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह आम मैनुअली यहाँ पर हम खजूर जो है ना पौधे के हिसाब से सेल करते हैं। ठीक है। अगर कमज़ोर पौधा है वो 700 का बिकता है और मीडियम पौधा 1000 का बिकता है। अगर अच्छी क्वालिटी की असील है वो तो 1500 की बिकती है। बताइएगा जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, किस तरह किसानों को जो है इसमें कई कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से रेजिस्टेंट हैं या अर्ली वैरायटी आ जाती हैं? हमने अपने एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध में एक टिश्यू कल्चर लेबॉरेटरी खैरपुर कोटडीजी में इस्टेब्लिश की है। ठीक है। जिसमें पर्सनली हम लोगों ने हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर के हवाले से 25 वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। ठीक है। तो उसमें कुछ रेड में है, कुछ येलो में है, कुछ लांग में है, कुछ ओवल में है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टिश्यू कल्चर की पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये 25 अक़साम के पौधे ग्रोअर को फ्री ऑफ कास्ट देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे ताकि वो ग्रोअर उनको बढ़ाएं, उनके पौधे बढ़ाएं, उनको शक्कर बढ़ाएं और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अब मेहनत करें। तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये मसले मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तरह डकी का एग्जांपल लें, डकी हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन हमारे पास उसके शक्कर नहीं है और शक्कर मल्टीप्लाई करने के लिए मैनुअल तरीके कम से कम 6 से 10 साल लगते हैं। अब 10 साल दैट इज सो मच टाइम। उस टाइम को कवर करने के लिए हम टिश्यू कल्चर में जा रहे हैं। तो नून साहब ये भी बताइए कि जैसे पिछले सालों से मानसून जो थी जब फ्लड भी आया और बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स का नुकसान हुआ, तो इससे पहले क्या सूरत हाल थी सिंध में अगर हम बात करें खजूर इस वक्त गुज़श्ता 3 सालों से जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मौसम हालात चेंज हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछले साल भी अखबार में सुना होगा खबरें 100% जो हमारी डेट की क्रॉप थी वो चली गई थी और हमारे उसके अलावा दूसरा भी प्लांट्स को भी इन्फेक्शन हुआ था। और आप अंदाज़ा लगाएं 120 से लेके 150 दिन हमारी जो क्रॉप स्टैंडिंग वाटर में खड़ी रही उसको भी डिजीज़ लग गई थी और उनको वायरोलॉजिकल डिजीज़ आ गई थी। और जब प्लांट जब फ्लावरिंग में आए थे तो उसमें जब फ्लावरिंग मैच्योर पे आ गई तो वो राटनिंग में जा रही थी। ये इस दफ़ा जो फ्लावरिंग करंट बारिशों के बाद तो हम लोगों ने अपने काश्तकार भाइयों को तजावीज़ दी थी फंजीसाइड के इंजेक्शन करें और आप इस वक्त की क्रॉप बचाएं। और इंशाल्लाह इस वक्त भी देखो अभी ये रिसेंट सीज़न चल रही है, इसमें भी 30 से 40% जो बारिशें मानसून की हुई है, काफ़ी गिरोह जो लोअर एरिया के खैरपुर के ग्रोवर हैं उनका नुकसान हुआ है और जो अपर जो एरिया के ग्रोवर है उन्होंने जिस तरह आज जहाँ खड़े तो उनकी क्रॉप बच गई है, उन्होंने अपनी बाई प्रोडक्ट बनाई है और वैल्यू एडिशन पे वो जा रहे हैं। तो बाकी जैसे खजूर पैदा करने वाले जो बड़े ममालिक हैं साहब वो जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लेसेस हैं या इसकी जो इसके नेस्ट उसके ऊपर वो नेट लगाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई हम प्रैक्टिस? जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी मीरपुर खास की स्टेशन डेट फार्म रिसर्च कोटडीजी है, वहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी सेमिनार कराए, प्रैक्टिकल बेस पे हमने लोगों को दिखाए। आप जब गोशा काटते हैं तो डायरेक्ट नीचे नहीं फेंकें, उनको रस्सी के थ्रू उसको रख के आके करें, उसके बाद उनको वॉश करें, उनको डीसेप करें। डीसेप करने के बाद हमने एक मैनुअल तरीके से मैंने कहा हमने खारक 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8.5 घंटे में कंप्लीट खारक बनाई थी। बिल्कुल। वो भी हमने ग्रोवर को करके देखा है, देखो इसमें ना डिजीज़ है, ना इंसेक्ट है, ना पेस्ट है। इसी हवाले से हमने जो छुआरा था वो भी 9 घंटे में बिल्कुल ड्राई किया था इसी मैकेनिज्म पे। हम कहते हैं जब चीज़ें होंगी तो आप, क्योंकि वो यहाँ पता है तारिक भाई क्या होता है, लोग जो हार्वेस्ट करते हैं गोशे को नीचे फेंकते हैं। अब जो एक गोशे में 500 दाने होते हैं तो अब 500 से जो 250 नीचे गिर गए, 100 उसमें फट गए, 100 उसमें इंजरी हो गए, बाकी रह गए 50, आप 50% वो लॉस हो गया। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आप देखो अगर एक पौधे में 60 केजी हमारी आ जाती है तो 30 केजी हमारी चले गई। तो हम इन दोस्तों को यही कह रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कंट्रोल करें और इन चीज़ों को मैकेनाइज तरीके से करें ताकि आप
एक ही पौधे में से ज़्यादा अर्निंग कर सके। बिल्कुल जिस तरह 1 एकड़ में हम कॉन्सेप्ट 70,000 रुपया कमाते हैं, अगर वैल्यू एडिशन पे जाएंगे तो 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया आप कमा सकते हो एक्सपोर्ट के। लेकिन सर वैल्यूडेशन पे भी बताइए कि जैसे पाकिस्तान में हम वो जो वैल्यूडेशन कर रहे हैं और जो दुनिया में जिस तरह इसको मैकेनाइज तरीके से या इसको बड़े जो है ना वो कहते हैं कि उसको ऐसे नई टेक्नोलॉजी से उसको किया जाता है वैल्यूडेशन, तो ये कहाँ पे खड़े हैं हम पाकिस्तान को कंपेयर करें? सही अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है। जो इंटरेस्टेड ग्रोवर हैं अपने ग्रुप के साथ वो किया, जिस तरह आज हम लोग ताज एग्रीकल्चर फार्म पे देखा जी। तो मॉडर्न तरीके से जैसे मैंने कहा कि हमने 2000 में प्रैक्टिकल बेस पे ये चीज़ें की थी, आज उसका यही अमल हो रहा है कि ताज एग्रीकल्चर फार्म एक मिडल साइज की मशीन यहाँ इस्टेब्लिश की है और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की खारक भी बना रहा है, चुआरा भी बना रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट भी करेगा और ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है बड़े बड़े ग्रोवर तक आ जाएगा। और हमने आज इस फोरम पे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जब कोऑपरेटिव फार्मिंग में आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ सिंध में कोई ऐसा इशू होगा। थैंक यू वेरी मच नुमा बलोच साहब, आपने सर इतना कीमती टाइम दिया। तो अभी मेरा ख्याल हम चलते हैं, वो भी देखते हैं जो प्रोसेस इन्होंने अभी जैसे बताया कि जहाँ पे मैकेनाइज तरीके से जो डेट का प्रोसेस किया जा रहा है, तो आइए चलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जो मैकेनाइज सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में इनको बिल्कुल साफ़ सुथरी हाइजीनिक खजूर या छुहारा दे देता है। अर्शद साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, और बड़ी अच्छी बात है कि आप जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूडेशन की बात होती है आप वहाँ पे जिस पे भी आपके जो है ना आपने काम किया है वहाँ पे हमें ज्वाइन कर दें। ये बड़ी अच्छी बात है कि फार्मर जो है इससे बहुत कुछ सीख रहा है। बिल्कुल, ये ताज एग्री फार्म जो है ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और इन्होंने आज से 2 साल पहले हमसे रब्ता किया था और ये वैल्यू एडिशन में मैकेनाइजेशन में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि फ्यूचर जो है वो मैकेनाइजेशन का है, बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करने का है। आज हम आपको इनका जो ट्रेडिशनल तरीका है ये भी दिखाते हैं और जो इनको हमने सिस्टम दिया है वो भी हम इनको दिखाएंगे। तो मैकेनिज़्म का होना और जदीद मैकेनिज़्म का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एबिलिटी है कि जो हाई वैल्यू जो है डेट और बहुत अच्छी वैरायटी ये पैदा भी कर सकता है और उसको कन्वर्ट करके अच्छी खजूर में भी कन्वर्ट कर सकता है। देखिए हर बेस्ट वैरायटी अब हमारे फार्मर उगाना शुरू हो गए, तो जब बेस्ट वैरायटी आ गई है तो बेस्ट प्रोसेस को भी हमने अपनाना शुरू कर दिया है। आज ये एक उसकी पहली मिसाल है और भी कई फार्मर डेट की मैकेनाइज प्रोसेसिंग में आ गए हैं। आज हम आपको ताज फार्म ने जो एक्टिविटी की है, जो अचीवमेंट की है वो हम दिखाएंगे। इनके पास अजवा है, मबरूम है, बहुत अच्छी वैरायटी है। बिल्कुल उन्होंने बताया जैसे। तो मतलब ये है कि ये जो ड्राइव है या जो हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं ये अपने दूसरे फार्मर्स को दिखाने के लिए कि वो मैकेनाइजेशन में आएँ, अच्छी प्रोडक्ट तैयार करें, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट तैयार करें और हाई एंड मार्केट में जाएं। ये हमारा फ्यूचर है, इसी में हम सब की तरक्की है। बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा बताइए कि किस तरह ये वहाँ से जब बाग से आता है जी, तो आगे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? खजूर से तुड़ाई करने के बाद ये डोका इस तरह अलहदा कर लिया जाता है। ठीक है। अभी इधर पीछे इन्होंने एक वॉशिंग के लिए लगाया हुआ है, वो मैनुअल वॉशिंग जो पहली प्री वॉशिंग है। प्री वॉशिंग के बाद इसकी बॉयलिंग है। ठीक। बॉयलिंग में चूँकि इसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ रोकनी होती हैं। बॉयलिंग के बाद इसके 2 मेथड हैं कि आप इसको ओपन में ड्राई करें या फिर मैकेनाइज जो सिस्टम अभी हमने इनको दिया उसमें करें। तो ओपन में हम आपको फील्ड दिखा देते हैं, वहाँ 6-7 दिन लग जाते हैं और जो मैकेनाइज सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में इनको बिल्कुल साफ़ सुथरी हाइजीनिक खजूर या छुहारा दे देता है। पिछले 2 साल से जो मूनसून की बारिशें हैं डेट हार्वेस्टिंग के एंड टाइम पे हुई हैं, उससे हमारी प्रोड्यूस का 70-80% लॉस हो गया है, जो कि फार्मर के लिए 1 साल के बाद वो उनका सारा निज़ाम इस पे चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो अभी इसके लिए ज़राई तरक्याती बैंक ने भी लोनेबल आइटम में डिक्लेयर कर दिया इस प्रोसेस को, वो इसके ऊपर लोन भी देंगे।
तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर शिफ्ट होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर प्रोडक्ट तैयार करने में कामयाब हो जाएं और मौसम की बेरहमी से भी बच सकें। यहाँ पे देखें ना, छुहारा जिस तरह ओपन फील्ड में पड़ा हुआ है और टोटली तौर पे ये डिपेंड वेदर पे कर रहा है। हाँ कि अगर सूरज निकलेगा तो ये ड्राई होगा, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो ये ड्राई नहीं होगा। हाँ। बारिश आएगी तो ये जैसे लास्ट हमने देखा कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी कि ये पानी के ऊपर तैर रहे थे जो छुहारे सारे हमारे पिछले सालों में यही हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये भी देखते हैं ज़रा जाके इसको किस तरह ये जो है चीज़ें बन रही हैं, फिर हम इसको जदीद मैकेनिज्म जो आपने बताया था उसको भी देखते हैं। चल इंशाल्लाह। जी आपने देखा ना, जहाँ ये जो इसको वॉश किया गया है, फिर इसको बॉयल किया गया है और बॉयल करने के बाद इसको यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे डाल दिया गया है। ऐसे ही। तो अर्शद साहब ये बताएं, ये वेदर किस तरह सपोर्ट कर रहा है? हम सनलाइट जो है, ये सदियों पुराना एक तरीका जो हम चला रहे हैं इसको। हाँ, आजकल गर्मियाँ हैं, टेम्परेचर 40 तक चला जाता है। बिल्कुल सही। ये जो एकड़ों में फैला हुआ है हमारा फूड, इसकी कोई इसकी हम हाइजीनिक इंश्योर नहीं कर सकते, ना ही इतनी बड़ी जगह को थोड़ी सी लेबर हैंडल कर सकती है। ये हमारी मजबूरी है कि हम इसको ओपन सुखा रहे हैं, लेकिन इसका हल मैकेनाइजेशन है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। आजकल मानसून का पैटर्न बदला हुआ है। ये 6 दिन की प्रैक्टिस है। अच्छा जी। 6 दिन के बाद ये इनका इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन में आने के बाद ये इसमें से फिर ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसमें कम से कम 30 से 40% वेस्ट है। बिल्कुल सही, क्योंकि नज़र आ रहा है, अच्छी कंडीशन में नहीं है ना। हाँ जी। ये 30 से 40% वेस्ट ये वेस्ट करेंगे और इसमें से जो अच्छा है वो इस तरह फिर बोरियों में भर के इसको मार्केट में लेके जाएंगे। इसमें बोरियों में डाल दिया जाएगा। हाँ, और बेहतरीन जो है ये देखिए, ये अभी ग्रेड करके किया, जो वेस्ट है वो उसको वेस्ट करेंगे। तो वेस्टेज का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको हमने कवर करना है, ताकि हमारी जो प्रोड्यूस है इसका हमारी इकॉनमी में पूरी तरीके से उसका हिस्सा आए, हमें वसूल हो। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी जो प्रोसेसिंग है वो इस लेवल पे ले जाएं कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उनको दिखाएं कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि वो हमें ऑर्डर दें। बिल्कुल। प्रोड्यूस का फ़ायदा तब है जब वो हाई एंड मार्केट में जाए और हमें हाई प्राइस मिले। हमारा फार्मर भी खुशहाल होगा और मुल्क के लिए इनकम जनरेशन का सोर्स भी बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आइए, मेरा ख्याल है कि वो भी देखते हैं कि जिस तरह अगर हम इसको धूप से सोलर का अगर लगा लिया जाए। हाँ। एक जो है ना सेमी ऑटोमेटिक किस्म का सिस्टम, जिसमें एटलीस्ट डस्ट और मिट्टी और बाकी जो हमारी गंदगी है वो तो इसके अंदर ना जाए। जी, वो हमने एक इनिशियल सेटअप लिया है कि हमने सोलर टनल बना लिए। चलें वो देखते हैं, उसको भी देखते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। जी अशरफ भाई, देखें जो ट्रेडिशनल वे पे भी आपने बताया कि किस तरह जो है खजूर को ड्राई किया जा रहा है, और ये जो बड़ी देर हमारा सिस्टम भी चलता रहा कि हमने बड़ा जदीद सिस्टम जो है ना ये बना लिया है कि हमने सोलर पे चले गए। हाँ। तो सोलर भी कितना इफेक्टिव रहा फिर? सोलर में हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो मक्खी मच्छर धूल की वजह से हमें बचत हुई, लेकिन उसमें भी हम वेदर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। उसमें हमें जो महीने में 15 दिन की जो प्रोसेसिंग नहीं मिली, इसलिए कि रात में सूरज नहीं होता, तो और दिन में भी कई दफ़ा सूरज नहीं होता। मतलब उधर से इधर आके हम कुछ बेहतर पोजीशन में आए, लेकिन जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो प्रॉपर मैकेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि फिर हमारी तो बकाया यही है कि हम जदीद मैकेनिज्म में जाए बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। वो देखें, हमारी इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं वो हमारी इन प्रैक्टिसेस को नहीं मानते। तो मेरा ख्याल है वो दिखाते हैं फिर अपने नाज़रीन को कि कौन सा जदीद मैकेनिज्म आपने जो है ना मुतारफ कराया। ये है रोटरी वॉशिंग मशीन। इसमें हम छुहारे को और बाकी फलों को भी वॉशिंग कर सकते हैं। तो उधर से हम डालते जाते हैं, ऊपर से पानी की शावरिंग होती है और ये धुला हुआ छुहारा धुला हुआ हमारे छुहारा। तो ये कौन सी मशीन है फिर? ये जब हम छुहारा तैयार कर लेते हैं या खजूर तैयार कर लेते हैं तो उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है। ताकि साइज ग्रेड करके क्लाइंट को एक जैसे साइज की हम खजूर या छुहारा दे सकते हैं। तो डिहाइड्रेटर भी दिखाते हैं फिर खोल के आप? ये हमारी इंस्पेक्शन कन्वेयर है। ठीक है। सॉर्टिंग कर लेते हैं, इसमें से ख़राब हम निकाल लेते हैं और ख़राब को इस तरह लेबर जो है ना
उसमें से ख़राब लहदा कर देते हैं, कटे फटे लहदा कर देते हैं। अभी आपको ड्रायर में जो हमने रखी हुई है छुआरा, वो हम आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा भाई ये बताइए कि इसमें ये जो मशीन है, ये किस तरह हमारा एक फार्मर जो है इसको अफोर्ड कर सकता है, और इसकी जो ट्रेनिंग है किस तरह इसको करना है, तो वो उसके हवाले से आप किस तरह इसको फार्मर को जो सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें इस फार्म पे आके हमारी टीम पहले इनको सारी ट्रेनिंग दे के जा चुकी है। जब हम इसको बॉयल करके इसमें डालते हैं तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है और साफ़ सुथरी हाइजीनिक तैयार हो जाती है। ये बड़ा खूबसूरत इसका कलर और इसका जो है ये मट्टी से ये अब इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको भेज सकते हैं। इसमें 6 दिन की बजाय ये 24 घंटे 20 घंटे में इसकी तैयारी हो रही है। वेस्टेज जो 30 से 40% है उसका हल यही है कि हम मैकेनाइजेशन में जाएं। सोलर पे चलती हैं, जो किस किस तरह इसको चलाया जा सकता है? अच्छा, इसमें जो हमने इसकी इनपुट बनाई है वो थोड़ा सा हाइब्रिड किया है। बिजली कम से कम इसकी इस्तेमाल हो रही है। हीटिंग के लिए हमने गैस से या स्टीम बॉयलर से या सोलर थर्मल हीटिंग से, जो सोलर से हम पानी गर्म करते हैं और उस पानी को एज ए हीटिंग मीडियम यूज़ करते हैं। 2-3 हमने डिफरेंट मॉडल बनाए हुए हैं, वो हम इसके साथ अटैच करके कर लेते हैं। चूँकि बिजली कम से कम है तो स्टैंड बाई जनरेटर भी छोटा लगता है। आप सोलर पैनल पे जाना चाहें तो वो भी आपका थोड़े, यानी कि तकरीबन इसका 4 किलोवाट का खर्च है बिजली का। पाकिस्तान में जिस तरह अभी हम जो छुआरे पे कर रहे हैं कि ड्राई किया जा रहा है खजूर, हमारा 90% जो यहाँ पे मैकेनिज़्म है वो सिर्फ छुआरा ही बनाने के ऊपर काम आता है। जबकि अगर हम अपनी इंपोर्ट की बात करें तो हम $1 बिलियन की इंपोर्ट जो बाहर से वो खजूर की कर रहे हैं। तो क्या ऐसा मैकेनिज़्म हम मुतारफ़ करा सके पाकिस्तान में कि जो हम अपनी खजूर जो सिर्फ अभी शायद 1% ही हम उसको अपने प्रोसेस को खजूर में लेके जाते हैं, तो इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है आपकी इस मैकेनिज़्म में? इसी मशीन में हमने खजूर की राइपनिंग के लिए शुरू में एक कम्बिनेशन रखा है मॉइस्चर और टेम्परेचर का। उससे हम राइपनिंग की कमी दूर कर सकते हैं, इसको इसके अंदर राइपन भी कर सकते हैं। मतलब यही मशीन जो है ये छुआरा बनाने के भी काम आ रही है और यही मशीन खजूर बनाने के भी काम। इसके ऊपर हमने बेहतरीन क्वालिटी की असील खजूर बनाई है, बेहतरीन क्वालिटी की डेकी खजूर बनाई है और ये माशाल्लाह उसमें बेहतरीन रिजल्ट दे चुकी है। और इन्होंने जो असील इसमें प्रोसेस की हुई थी, ये कह रहे थे कि हमें कम से कम 2000 रुपये मन उसका रेट अच्छा मिला है। तो 2000 रुपये मन रेट अच्छा मिलने का मतलब हो गया कि आपका जो इसका जो इनकम है वो कई गुना बढ़ गई। आपकी जो मशीन ऑपरेशन कास्ट है, लेबर की तो वैसे बचत हो गई, क्योंकि इसमें आपको आधा घंटा लगता है लोड करने में और आधा घंटा लगता है हार्वेस्ट करने में। बाकी टाइम पे लेबर कोई और काम कर सकती है। वहाँ आपकी लेबर सुबह से शाम तक बिजी रहती है, उसको हलाती जलाती है, उसको रात को कवर करती है। तो ये मसाइल का हल है कि हम मैकेनाइजेशन पे जाएं और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन करें। आप हमारे फार्मर को कोई मैसेज देना चाहें? अरब में चले जाएं या हमारे नबी पाक की खजूर से मोहब्बत से हवाले से देखें तो खजूर किंग ऑफ फ्रूट है और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बेतहाशा है। हमारे पास प्रोड्यूस भी बेतहाशा है। इसको बेहतर प्रोसेसिंग में लेके आएँ, प्रेजेंटेबल में लेके आएँ, ताकि लोग इसको देख के खुश हो कि यार ये हमारी पाकिस्तानी खजूर जो भी अच्छा पे करने वाला है वो आपकी ईरान की, सऊदीया की, दूसरे मुल्कों की खजूर खाता है। हमारी पाकिस्तानी अभी हमने देखा कि अजवा भी है, अंबर भी है, हर बेहतरीन वैरायटी यहाँ उगाना शुरू हो गए हमारे फार्मर। हमारे पास हर वैरायटी है। अल्लाह ने क्लाइमेट तो हमें दी है, ज़मीन दी है, हम जो मर्जी उगा लें। अब फार्मर आ रहे हैं, अब बेहतर प्रोसेसिंग को भी अपना लें तो हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच अर्शद, बहुत शुक्रिया आपका। जब ये 3 साल तक का पौधा होता है, ठीक है, तो ये बर्दाश्त कर सकता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। और 3 साल के बाद न वो इंटरक्रॉपिंग का बर्दाश्त कर सकता है नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हम पहुंच गए हैं जी ताज एग्री फार्म के अंदर, और ताज एग्री फार्म सखर का सबसे बड़ा जो खजूरों के हवाले से जिस तरह भाई साहब ने यहाँ पे
बहुत अच्छी मेहनत की है, बड़ा अच्छा खजूरों का बाग लगा है। हाजी ताज मोहम्मद शेख साहब जो है बड़ी एक रिनोन्ड शख्सियत है यहाँ पे। जिस तरह होटल इंडस्ट्रीज़ में और बाकी पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में भी माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है, इसी तरह एग्रीकल्चर में भी इनका बड़ा नाम है। हाजी साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा, आपने इतनी गर्मी में टाइम निकाला और आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया और आज खजूरों के बारे में अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मेरे दिमाग में होगा या जो मैंने उस्तादों से सीखा है वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो भाई साहब ये बताइए कि ये टोटल कितना बड़ा आपका ये फार्म है? 1200 एकड़ का ये टोटल फार्म है। ठीक है। तो इसमें खजूर कितनी आपने लगाई है ये खजूर इस वक्त जो मुझे फ्रूट देती है जी? वो 10,000 पौधे ठीक है, लगे हुए हैं। ठीक है। और लैंड कोई कितने 100 एकड़ पे है ये 110 एकड़ या 116 पे उसी दिन मैंने नापा था कि 116 एकड़ पे है जी? और मज़ीद मैंने छोटे पौधे या इसके बच्चे लगाए हैं 100 एकड़ पे और लगाए हैं ठीक। 9,000 के 9,500। इसका मतलब 200 एकड़ में आपका 200 टोटल पे बाग ये है। बाग है। तो भाई साहब यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ जो खजूरों की लगाई गई है यहाँ पे? मैं इस वक्त तो जो मुझे प्रोडक्शन दे रही हैं उसमें 2 मेन है, ठीक है, एक असील है एक डक्की है। ठीक है। जा तो भाई साहब ये बताइए कि आपने यहाँ पे जो पर एकड़ कितने प्लांट्स जो है ना ऑन एवरेज जो लगाए गए हैं इस फार्म में? 90 और ओवरऑल यहाँ पे 90 ही लगाए गए हैं सारे? हाँ, ये इसका पूरे कुछ खैरपुर में? डिस्टेंस रखना पड़ता है, पौधा ठीक है। कम से कम 18 फुट रखना पड़ता है। जैसे ये इसकी छड़ी है, इसके छड़ी के साथ मिले तो जी। सही लेकिन घुसे नहीं। बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब ये आप किस तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है खजूर को जो आपने देखा यहाँ पे? बहुत हार्ट डेज चाहिए से गर्म। ठीक है अभी इस वक्त जैसे गर्म है ना जी, अभी बड़ी तो गर्मी है। ये पकती है। बिल्कुल ठीक है। तो और पानी मट्टी किस तरह की चाहिए होती है इसको जो है खजूर को? अल्लाह ने इसको ऐसी खजूर को बनाया है, हर तरह की मिट्टी में ये हो जाती है। अच्छा, तो भाई साहब इसमें जो पोलन्स का एक बहुत अहम रोल होता है कि इसमें नर और जो है ना मादी अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो इसको कौन से महीने में ये सारी पॉलिनेशन का काम किया जाता है? क्या खुद होता है या सेल्फली इसको खुद सेल्फ करना पड़ता है और ये कुदरती एक ही दुनिया में पौधा है जिसमें नर डाला जाता है। अच्छा, तो ये किस महीने में आप ये पॉलिनेशन का काम करते हैं? ये अल्लाह जो है ना अपनी कुदरत से एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, उसमें आप फिर इसको नर पैदा होता है। बिगिनिंग ऑफ द फरवरी ये पैदा होती है मादी की। वाह बेहतरीन। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर वो जवान हो जाता है नर। वो नर का भी ऐसा ही है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ये तो बन गया है ना जी जी। वो बना हुआ नहीं होता है, ऐसे जैसे छोटे से चने जितना होता है। ठीक है, वो डालना पड़ता है। बिल्कुल उस टाइम में ये इसका पोलन्स का काम किया जाता है। तो ऐसे इसमें बताइएगा मेजर कौन सी ऐसी जो है बीमारियां हैं जो खजूर के जो है ना फल को आती हैं? नहीं, इसमें तो बीमारियां बहुत से किस्म की आती है। खतरनाक बीमारी जो है वो इसे पौधे को लगती है। ठीक। एक जीत है। हाँ। और बहुत मोटा सा होता है। इसका मतलब यह है कि फल से ज्यादा इसकी जो बीमारी खतरनाक है वो पौधे की बीमारी। पौधे की बीमारी है। बाकी तो गाय बगाए जैसे दूसरे क्रॉप में आती है बीमारी, वो उड़ती हुई है, मक्खी की तरह है या मच्छर की तरह है। ठीक है। वो सफ़ेद में होती है, ग्रेन में होती है, ये चीज़ है। फिर उसका पता तब चलता है। अभी जैसे ये लगी हुई है, अभी ये गिरने लगे तो समझो कि इसको बीमारी लगी। बिल्कुल ठीक। तो फर्टिलाइज़र में क्या इसकी प्रैक्टिस होती हैं? पर प्लांट के हिसाब से कैलकुलेट होती हैं या पर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट होती हैं? ये तो मैं एक ऐसी खबर दूंगा जी जो कि शायद आपके लिए भी नहीं हो। और मैं कभी DAP और यूरिया इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। वो मैंने अपने हाथ का कंपोस्ट बनाया हुआ 13 चीज़ों का। अच्छा जी। मिक्सचर है। तो इसका मतलब ये आप ऑर्गेनिकली इसको सारा
आप ट्रीट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी आप खुद बनाते हैं? खुद बनाते। अच्छा, इसमें बताएं कि बड़ी एक जो रिवाज होता है कि हम बागों के साथ कुछ फसलें भी ऐड करते हैं जिसको इंटरक्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। तो क्या आप यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग के साथ करते हैं या डेंस आपने जंगल खजूरों का लगाया, किस तरह आपका? जब ये 3 साल तक का पौधा होता है, ठीक है, तो ये बर्दाश्त कर सकता है इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। और 3 साल के बाद न वो इंटरक्रॉपिंग बर्दाश्त कर सकता है न ये, क्योंकि इनको खुली फिजा भी चाहिए, हवा भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए। वो इतने फिर पहले 3 साल तक आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, कर सकते, उसके बाद इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। तो कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान का पर एकड़ डेढ़ का खजूरों का क्या इनकम दे रहा है? जो मेरे अपने तजुर्बे से या दोस्तों की जो पहले बागात करते थे उनके साथ बैठ कर के एवरेजली लगाई है, तो इस पे खर्चा भी अच्छा खासा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरेज 500 से 700 रुपया पर पौधा दे सकता है। जैसे आपने बात की कि 100 प्लांट जो है ना 1 एकड़ में चाहिए होते हैं इसके, तो स्टार्ट में तो वो बहुत डिस्टेंस लग रहा होता है कि आपने बड़ी दूर दूर लगाई है। तो मोस्टली प्रैक्टिस ये देखी गई है कि जहाँ पे 1 पौधा चाहिए होता है वहाँ पे 4 पौधे जो है ना वो साथ लगा दिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर अगले 2-3 सालों के अंदर वो एक पौधा जो है ना अच्छी कीमत के ऊपर, जैसे 2-3 हज़ार रुपये में 1 पौधा जो है ना वो सेल हो जाता है। तो 1 एकड़ से तकरीबन जो 200 तक भी लोग जो है ना पौधा सेल करते हैं। मेरा उस्ताद जो कहता है ये माँ है, इस पे खर्चा करो। माँ के ऊपर खर्चा करोगे तो माँ बेटों को देती है, लेती नहीं है। जो 4 लगा रहा है तो एक तो अपने बाग के लिए छोड़ दिया, 4 उन्होंने बिजनेस के लिए कर। अगर के उसकी लुक आफ्टर अच्छी हो तो और 3 साल में निकालना मस्ट है, तो वरना सारे एक जैसे हो जाए। तो अगर निकल जाते हैं तो अच्छी कीमत दे रहे हैं। जैसे अमेरिका की है माजूर जी, वो भी मैंने यहाँ लगाई है, और फिर सऊदीया की अजवा है वो भी लगाई है, और फिर सुकरी लगाई है, अंबर लगाई है, दखलत नूर लगाई है। ये सारे पौधे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट के साथ आपको दिखाया। अच्छा, अभी हम जैसे ये बड़ी अच्छी बात की हमने, जो खजूरों में देखा कि हम कोई अबाउट कोई 24 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट भी बाहर से कर रहे हैं। अगरचे हम कोई 40-50 मिलियन डॉलर कमाते भी हैं अपनी एक्सपोर्ट से, लेकिन इतनी बड़ी इंपोर्ट हमें इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे पास क्वालिटी खजूर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमें वो बाहर से खजूर हम मुख्तलिफ ममालिक से मंगाते हैं। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा ये आइडिया लिया कि बजाय आप खजूर मंगवाने के आपने पौधे मंगवा लिए यहाँ पे। तो ये जो पौधे आपने मंगवाए हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, कैसे पौधे पाकिस्तान में आए, कि टिश्यू कल्चर प्लांट थे, सकर्स थे, या किस तरह के? एक्चुअल वो दुबई में गया था इसी खजी को ऊपर देखने के लिए, वो कैसे काम करते हैं, कैसे लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो रेत भी है ना वो मिक्स्ड है, वो भी सोना उगलती है, सोना उगलती है। लेकिन अब शर्त ये है कि हम देखते हैं नौकरी में बड़ा कमाई है, बगैर मेहनत की है। इंडस्ट्री बड़ा कमाती है, वो पता नहीं किस तरीके से भी कमाती है। और ये एग्रीकल्चर जो है ना, इसमें थोड़े रोज़े रखने पड़ते हैं। 5 महीने हर क्रॉप के लिए वेट करना पड़ता है, और उसकी मेहनत और खर्चा करना पड़ता है। तो जो क्लाइमेट चेंज आया है, जिसने जो मौसम पिछले साल भी यही हुआ सक्कर में कि पानी ज़्यादा हुआ और हमारी टोटल क्रॉप कोलैप्स कर गई। इस साल भी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, हम उसको छुहारा बनाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हम क्या करें। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि हम एक ऐसी वैरायटियों पे जाते जो कि हमें हाई वैल्यू हमारी जो है ना फल इसका तैयार होता है। अजवा जो है ना दरख्त में पक रही है, कोई उस पर खर्चा नहीं है। आगे के भी देखेंगे कि उसके मरासिल क्या है। अब हम इनिशियल स्टेज पे हैं क्योंकि 4 साल हुए। 5 साल के बाद ये फ्रूट देने लगती है, को 10 किलो को 12 किलो, फिर आस्ते आस्ते से आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसी साल हमने टेस्ट कर लिए, हमने खा ली है, दोस्तों को खिलाया है। चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जो वहाँ से ले आते हैं सऊदीया से या कहीं से। अब फ़र्क जो दूसरा सवाल है आपका कि इससे क्यों पौधे पे गए थे, क्योंकि असील से हमें
वो इनकम नहीं मिल रही। बिल्कुल, मेहनत भी उतनी की जा रही है, मेहनत सारी जगह भी वही की ले रही है, सारी सारा कुछ वही है। इससे डकी अच्छा देती है। अब डकी से ये जो हमारे नामवर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुरानी अजवा के लिए और इनके लिए अकबर के लिए अंबर के लिए ये चीज़ें सुकरी के लिए ये चीज़ें उस दिनों की है। अब उसका मार्केट में वैल्यू जो है ना 3000 4000 पर केजी है। बिल्कुल सही। अब यहाँ तो हमें पर मन नहीं मिल रहा है, तो वो तो पर केजी मिल रहा है। तो इसलिए हमने भी कोशिश की है कि मॉडिफिकेशन करें, किसी अच्छी चीज़ पे जाएं, और क्यों ना हम पाकिस्तान वालों को ये दावत देते हैं कि आप भी एक्सपोर्ट करें। हाँ, ये चीज़ बना करके एक्सपोर्ट करें। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हाई साहब ने जो ताज एग्री फार्म के ऊपर जहाँ पे जो खजूरों के बाग में आज मौजूद हैं, इन्होंने जो खजूरों की हाई वैल्यूज़ फ्रूट वाली वैरायटी जहाँ पे जिसमें अंबर है, सकरी है, माजूल है, और इसके साथ साथ जो है हमारी नबी की जो सबसे मुकद्दस अजवा खजूर भी है, तो यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। और इस पे ऊपर जाने का भी इन्होंने आपको बताया कि जो असील है या डक्की है, इसको हम सिर्फ शायद 100 रुपये किलो भी नहीं बिकती, और हमारी ये खजूरें जो है 4000 रुपये तक किलो पे भी बिकती हैं। ये अभी हम ठेरी बाईपास पे हैं, और अब यहाँ पे एक पूरी मार्केट बनी हुई है जिसमें जो खजूर के पत्तों की डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि ख़वातीन जो यहाँ पे खैरपुर, सखर और साले बाडो, इसके सराउंडिंग में जितने गांव हैं, को जो वहाँ की ख़वातीन है, ये अपने घरों में बैठ के खजूर के पत्तों की पूरी चीज़ें बनाती हैं। आप देखें जो है रोटी रखने के लिए डिफरेंट उन्होंने इसके जो है वो छापे बनाए हुए हैं, इसकी हॉट पॉट बनाया हुआ, इसी तरह पत्तों से इसकी बाकायदा बहुत सी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, जिसमें चटाइयाँ, जो मेरा ख्याल है कि यहाँ की लोकल इकॉनमी में बहुत सा पैसा इंजेक्ट हो रहा था इसके साथ साथ। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इन्होंने जो बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें इन्होंने खजूर के डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं, जिसमें खजूर को जो है इसमें बादाम को फिल किया हुआ है, खजूर का पाउडर है, खजूर का इसमें पेस्ट है, सिरप है, और इसमें बेहतरीन तरह की गिफ्ट पैकिंग भी बनाई हुई है, खजूर का इसमें अचार बनाया गया। इस तरह की और बहुत सी वैल्यूडेशन की प्रोडक्ट जो है इस पूरी मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो ये भी हमारे एक जो टूरिस्ट हज़रात आते हैं यहाँ पे, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो खजूर और इसकी बनी हुई डिफरेंट प्रोडक्ट, इसकी हैंडीक्राफ्ट जो है ना, वो यहाँ पे ले सकते हैं, और इस मुल्क की इकॉनमी में भी एक बहुत सा अच्छा पैसा जो है ना वो इंजेक्ट हो सकता है। तो खजूर के हवाले से आज हमने आपसे बहुत जो है ना अहम मालूमात आपसे शेयर की हैं। खजूर पाकिस्तान की इकॉनमी में एक एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ही अहम हिस्सा रखती है, और हम पाकिस्तान में हमारा बहुत सा ज़रिए मुबादला जो है हम खजूर के से ही कमाते हैं। पाकिस्तान में अगर हम खजूर को जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो दरपेश मसाइल उसको हमने समझ लिया, और फार्म प्रैक्टिस को हमने बेहतर कर लिया, और इसके साथ साथ जो हमारी इसकी वैराइटीज़ की सिलेक्शन की अगर हम बात करें इसको हम बेहतर कर लें, और सबसे अहम बात प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को हमने बेहतर कर लिया, तो जो पाकिस्तान का खजूर पैदा करने और एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा छठा नंबर है, इसको हम और भी बेहतर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने जो कैपेसिटी दी है, हम पूरी दुनिया को जो हम बेहतरीन मैकेनाइज तरीके से प्रोसेस किया हुआ छुहारा और आला क्वालिटी की खजूर, इसके साथ साथ जो है हम खजूर का पेस्ट, खजूर का सिरप और खजूर का पाउडर भी हम सप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो आपसे मालूमात शेयर की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।